हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं एनएमटीसी 2023 लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रैटेजी की बात करने वाली हूँ, क्योंकि कल आपका एनएमटीसी स्टेज 1 है। सो आई थॉट टू आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, बट एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और छोटी मोटी टिप्स आपको बताना चाहूंगी, सो दैट यू कैन कंसीडर दैट व्हाइल गिविंग द एग्जाम एंड इवन टुडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एनएमटीसी 2023-2024 के लिए द लास्ट मिनट टिप्स बाय मी निहारिका Jayani. This is my YouTube channel. You can subscribe and do comment me if you need any kind of special guidance or something. So first of all, I would like to talk about unconventional things which you have to consider while giving the exam. Okay. So what are unconventional things I'm going to talk about? First is the backward approach. So while giving the exam, you have to sit with a mindset कि हमें जो एक conventional method बताया हुआ है, उसके अलावा भी I can use certain approach to complete that exam, to complete that question, right? तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, तो इन दैट केस यू कांट गिव अप लाइक दैट एनीवे। आप एक बार अपने माइंड को रिमाइंड करवाइए कि थिंक अनकन्वेंशनली, एंड देन अनकन्वेंशनली व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स और व्हाट काइंड ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स you can use to crack that question. The very first is the backward approach. Now what is backward approach? जब क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, आप generally what we do 99% of the time, we start the question, think about it and then come to the answer. Backward approach is like you have options in front of you. There are 4 options. Is there any way that I just take each one of them and go back to the question? So that is the backward approach. So अगर आपसे conventionally forward approach में question नहीं हो रहा, तो एक बार आप सोचिए कि क्या options का use करके इस question को किया जा सकता है. So that's the very first approach. We call it as backward approach. Okay. Second is the elimination method. What happens कि काफी बार क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें पता लगता है अच्छा इसका आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता, तो आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. देन यू आर लेफ्ट विद 2 एंड देन यू हैव टू यूज दोस 2 ऑप्शंस टू कंप्लीट द क्वेश्चन. सो दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन अप्रोच. सो ये भी एनएमटीसी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आता है, दैट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है. द थर्ड इज वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. बहुत बार क्या होता है, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड करके कुछ बताओ. तो जनरली क्या होता है, काफी बार, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, काफी बार क्या होता है, वी डू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देन वी रीच आउट टू द क्वेश्चन. कभी कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा आपको देखने को मिलेंगे कि चलो इसको 1 1 1 ले सकते हैं ना. अगर क्वेश्चन में बोला कि अगर इफ दिस इज द कंडीशन फाइंड दिस, तो मींस दिस इज द कंडीशन इन व्हिच यू विल गेट दिस एज अ कांस्टेंट. ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना आपका, तो आप अगर 1 1 1 लोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3, तो इसके अंदर रखने पे भी वो सेटिस्फाई आंसर हमेशा, जब कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो सेम आंसर देगी. तो आपने डाल के चेक कर लिया कि एक कोई वैल्यू आ रही है, आपको उसने बोला है कि नहीं इंटीजर्स लेने हैं, कुछ भी ले सकते हो, तो आप एक को 4 ले लो, एक को -1 ले लो, एक को 0 ले लो, ऐसे करके ले लो. उसने बोला नेचुरल नंबर ही लेने हैं, तो होल नंबर लेने हैं, तो 0 1 2 ले लो. तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो कि जब मैं 0 1 2 ले रहा हूँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 4 -1 0 ले रहा हूँ तो इसका क्या आ रहा है, 1 1 1 ले रहा हूँ तो इसका आंसर, अगर तीनों केसेस से इसका आंसर सेम आ रहा है मतलब इसका आंसर वही है, राइट. सो आई एम जस्ट टेकिंग, जरूरी नहीं है इसका सेम आए, बट बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच काम आ जाती है कि हमें क्वेश्चन फैक्टराइज करके सॉल्व करना नहीं आ रहा, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो है क्वेश्चन हमारा हो रहा है. सो दिस स्ट्रेटेजी भी कीप इन माइंड, ऑल दीज अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी कीप इन योर माइंड व्हाइल गिविंग द एग्जाम, कि हम ये भी यूज कर सकते हैं. द फोर्थ इज द कंस्ट्रक्शन. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल ऐसा टिल्टेड है, ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स है, इसकी साइड 1 है और इसकी जो लेंथ है वो 3 है ये.
तो ये बोल रहा है कि ये शेडेड एरिया बताओ, ठीक है। तो इसका जो मेथड था क्वेश्चन करने का वो ये था कि ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको x ले लिया तो ये 3 माइनस एक्स आ गया, एंड देन दिस हाइट इज 1, तो ये यहाँ पे ये वाला जो है ये भी 1 होगा और ये आपका क्या होगा x होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दी, मींस ये x है, ये 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा के x निकाल लिया। x निकाला तो ये बेस इनटू हाइट यूज कर लिया क्योंकि ये रोम्बस बन रहा है, ठीक है। तो बेस इनटू हाइट, रोम्बस में भी हम बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, एरिया निकाल दिया। तो एक बच्चे ने तो ये पूरा इसका जो कन्वेंशनल मेथड है वो यूज करके इसका एरिया निकाला, बट दूसरा बच्चा जिसको अनकन्वेंशनल वे आ ही नहीं रहा था उसने क्या किया, स्केल लिया, पेंसिल ली, उसने 1 और 3 का एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, 1 एंड 3 का एक रेक्टेंगल बना दिया। दूसरा रेक्टेंगल ऐसा बनाया कि इसका एक डायगोनल और इसका एक डायगोनल दोनों का मैच करे, ऐसा एक और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया सो दैट डायगोनल मैच करे, डायगोनल दोनों का सेम था ना, ये भी 1 और 3 का बना दिया। एंड देन ये वाला जो पर्टिकुलर है इसकी लेंथ निकाली, स्केल से मेजर कर ली, इसकी लेंथ मेजर कर ली, हाइट आ गई, बेस हाफ बेस इनटू हाइट लगा के डबल कर दिया, तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल। तो उसने क्या किया, सेम फिगर को स्केल और पेंसिल से सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के एग्जाम में एनएमटीसी एग्जाम के अंदर स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइए, स्केल, कंपास, पेंसिल, इरेजर, ये सब आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू कैन कंस्ट्रक्ट दैट फिगर एंड देन गेट द वैल्यू। बहुत बार ऐसा आता है जैसे ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक लेंथ दी हुई है आपको, कुछ भी मान लो ये आपको दिया हुआ था 30 डिग्री, ये आपको 5 दिया हुआ है, ये आपको 2 दिया हुआ है और ये लेंथ पूछी है। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप इसको करोगे, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो किसी को नहीं आती तो वो उसको क्या प्रॉब्लम है, वो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा, डी लेगा, प्रोट्रैक्टर लेगा, उससे 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ से 2 की आर्क कट करेगा और इस स्केल से मेजर करके लेंथ बता देगा, सेम ही तो आएगी। So this construction approach is very very useful in geometry for competitive exams. Estimation भी बहुत बार काम आता है, that you can calculate कि अप्रॉक्स इसका एरिया कितना होगा। जैसे आपको अगर मैंने ये एरिया पूछा है इसके अंदर, तो आप ये तो एस्टिमेट कर सकते हो कि इसकी ये 3 है और इसकी ये 1 है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 3 into 1 3 है, तो इस शेडेड का 3 से तो कम ही होगा, राइट। अब ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा दिया हो जो 3 से ज्यादा है तो मतलब वो तो वैसे ही गलत हो गया, या 2.75 दिया हुआ है तो मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 3, मतलब वो भी केस नहीं लग रहा है, क्योंकि तो ऐसे छोटा मोटा एस्टिमेशन करके भी आप क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस एलिमिनेट करके आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू सी, मैं मेरी वेबसाइट niharikajaini.com आप लोगों को पता ही है, वहां पे मेरा कोर्स चल रहा है। उस कोर्स के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे कन्वेंशनल तरीके से कराएं कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। बेसिकली वी ट्राई टू गिव द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट, कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से समझ आए कि कैसे करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने खूब किया उसमें, राइट। ये जो मेथड्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये वो मेथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं जुगाड़, राइट। तो ये जुगाड़ भी एग्जाम के अंदर काम आते हैं, ये भी आपको मार्क्स प्लस ऑन पूरे, इससे सिलेक्शन नहीं हो सकता पर मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है। तो यूज दिस, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यूज दिस, ये भी लॉजिकल मेथड्स है, जय माता दी करने को नहीं बोल रहे हो, ठीक है। नाउ द पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी, 2 आवर का पेपर है, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू में +1 और -1/2 की मार्किंग स्कीम है और सब्जेक्टिव में +1 और -0.25 है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको पेपर देना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जय माता दी चल रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर। अगर आपको ज्योमेट्री पसंद है आप ज्योमेट्री पहले कीजिए, अलजेब्रा पसंद है अलजेब्रा, नंबर सिस्टम पसंद है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पहले कीजिए, ठीक है। सेकेंडली आप स्ट्रैटेजी पेपर को देख के बनाइए। अगर आप पेपर देखोगे आपको लग रहा है ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान आए हैं, पता लग जाता है थोड़ा कि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं यानी कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि सबसे हो जाएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो उसी टाइम आपको जज करना है कि शुड आई टेक कैलकुलेटिव रिस्क और नॉट, क्या मुझसे ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो डोंट टेक रिस्क। आपको लग रहा है ये पेपर तो आसान ही लग रहा है पर मुझसे हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, या मेरे से कम अटेम्प्ट हुए, then at that point of time you should take some calculative risk. Now what is it's not risk, it's a calculative risk, means कि मैं
4 क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे हैं, अगर मैं 4 में मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अगर मैं चारों में रिस्क लूंगा, मेरा एक भी सही हो जाएगा तो मुझे +1 मिलेगा, और मुझे -0.5, 0.5 या 0.5, 1.5, मुझे -0.5 आएगा। अगर वो 0.25 वाली है तो स्टिल यू विल बी इन पॉजिटिव, 0.25 मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा आपको उसी दौरान देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू जज शुड यू टेक कैलकुलेटिव रिस्क और नॉट। आपको 50-50 लग रहा है क्वेश्चन में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे आपके पास 2-3 क्वेश्चन है जिसमें आपको 50-50 लग रहा है, तो आप उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको 50-50% आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये सही, और 3 ऐसे क्वेश्चन है तो तीनों में से एक भी सही हो जाएगा, स्टिल यू विल बी इन पॉजिटिव विद दिस सब्जेक्टिव वन। फॉर 4 नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन रहेगा, तो स्टिल यू विल बी इन पॉजिटिव। अगर आप 4 क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है, तो यू हैव टू जज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका कितना बचा हुआ है, उसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है, और आपको कितना % लग रहा है कि आपको आता है या आंसर आपका जो है करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी। सेकेंडली, डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये तो मुझे आता है, इसका तो आंसर मैं निकाल के रहूंगा, तो भावुक नहीं होना है, ठीक है। सो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ठीक है। आज थोड़ा सा आप लोग 15-20 मिनट क्वेश्चन फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट में थोड़ा बैठ के जाइएगा। सुबह जब आपका टेस्ट हो, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते तो इट्स गुड, 2-3 क्वेश्चन थोड़े बहुत जो है पहले के जो किए हुए हैं थोड़ा देख लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, बाकी चिल रहो, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, एंड थोड़ा सा अपने ब्रेन को रनिंग मोड में रखना, दैट्स इट। टेक अ प्रॉपर स्लीप, डाइट टुडे, सो दैट कल आप एंग्जाइटी लेवल, देखो जैसे ह्यूमन, वी आर ह्यूमंस एंड यू आर किड्स, राइट, तो एंग्जाइटी लेवल होता है, बट टू कंट्रोल दैट एंग्जाइटी लेवल इज द की, राइट। So you can control it, and you can control it via doing puja early at the morning, taking best wishes from your teachers and parents, right, talking to your friends and like that only. तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी जिससे आप you will feel better and you will be calm. So keep yourself calm, be focused at that 2 hours, पूरा फुल कंसंट्रेशन वहां पे रखिएगा, इधर उधर कोई ध्यान मत दीजिएगा कौन क्या कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आपको माहौल लगता है एग्जाम हॉल का ऐसा है कि मतलब सब खुश से लग रहे हैं कि आसान पेपर आया है, तो थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा, कम अटेम्प्ट में वैसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजी पेपर का पता लग जाता है कि सब लोग थोड़ा हैप्पी मोड में होते हैं, और जब टफ आता है तो ऐसे घोर शांति होती है, तो यू विल गेट टू नो दैट पेपर इज टफ और इजी, एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत टफ है तो रिस्क मत लीजिएगा ज्यादा, राइट, क्योंकि कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है। So accordingly you have to make your own strategy and decide कि पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने। So for stage 2 guys and even for next years, ठीक है, तो मेरा niharikajayani.com पे मेरा ये कोर्स है 5th and 6th का, दिस इज ओनली ऑफ 499 रुपीज, ठीक है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसमें और वीडियोस मैं डाल रही हूँ, फॉर स्टेज 2 भी डालूंगी, तो उसी कोर्स के अंदर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की वीडियोस चल रही है। सो इट्स अ मिक्स पैकेज ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो, इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिस कोर्स जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराई है, क्योंकि एनएमटीसी इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन कोर्सेज में मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बताई है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ऐसे सोचो, सो वो क्वेश्चन से ही आपको समझ आ सकता है, देयर इज नो थियरी देयर कि ऐसे, और जो थियरी क्वेश्चन में यूज होती है मैं क्वेश्चन के साथ ही बता देती हूँ कि इसमें बेटा ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर आपको नहीं आता है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, एंड देन वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज फॉर 5th 6th विच इज ऑफ 499, ग्रेड 7th 8th के लिए इज ऑल्सो सेम 499 रुपीज ऑन माई वेबसाइट niharikajayani.com, फॉर ग्रेड 9th and 10th इट इज ऑफ 599, ठीक है। एंड द एलिजिबिलिटी फॉर दिस इज, जब भी आप लेंगे उसका 1.5 ईयर तक आपके पास जो है इसके सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट और डाउनलोड ये नहीं होते हैं, ये वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेंगे एंड स्मूथली चलते हैं। इसके अलावा जब आप रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आता है, तो मैं पर्सनली मेरे रजिस्टर्ड बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट में रहती हूँ विद माई पर्सनल नंबर, और मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करती रहती हूँ और उनकी क्वेरी रिजॉल्व कर देती हूँ, जो भी उनको कोई बातचीत करनी होती है पर्सनल लेवल पे, वी टॉक देयर। अनदर थिंग, जितने भी रजिस्टर्ड किड्स हैं उनको स्टेज 2 से पहले, फाइनल्स में अगर वो सिलेक्ट होते हैं उससे पहले 1-2 फ्री लाइव सेशंस भी मैं इसी कोर्स में इंक्लूड करके प्रोवाइड कर देती हूँ। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस ऑफ मी niharikajayani.com। अगर आप कोर्स परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप मेरी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लीजिए,
उससे क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी मेरे पास आ जाएगा, और बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मैं डालती हूँ वेबसाइट पे भी, और मटेरियल पीडीएफ वगैरह वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइन अप करने से आई विल स्टे इन टच विद यू गाइस अकॉर्डिंगली थ्रू आवर another mobile number which is professional mobile number, and we will be updating you with the videos and everything. This is my Instagram channel, which is I'm fully active on this channel, so all the updates, videos of live classes and new courses, new live session, मैं webinars भी लेती हूँ कुछ कुछ, तो वो भी आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल निहारिका जयानी, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर सच वीडियोस। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू आउट। आई विल नॉट टेक मच of your time. So with this, thank you so much. All the very best. All is stay positive, focus, concentrated, and अपने mindset को conventional and unconventional दोनों मोड में रखना है और फिर पेपर देना है। ठीक है? Thank you. Take care. See you in the next part. Bye.